आप एज अ स्टूडेंट कभी कभी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कोई चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे हमें सब कुछ अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, आप किसी भी क्लास में हो, 8, 9, 10th में हो, 11, 12th हो या किसी लोअर क्लासेस में हो, तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक होती है जो हमें जाननी होती है, और वो अगर हमें पता है तो हम आगे की जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही एक चैप्टर है क्लास 9th में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो पहली बात तो आपको 2D शेप्स पता होने चाहिए, आपको 3D शेप्स पता होने चाहिए, आपको एरिया क्या होता है वो पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम क्या होता है वो पता होना चाहिए, आपको हर 2D शेप का एरिया क्या होता है वो पता होना चाहिए, लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इन सब चीज़ों का एरिया पता होना चाहिए। इनके डायमेंशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, डायमेंशंस किसे कहते हैं, देन कर्व सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो जब वो चैप्टर आप पढ़ने जाएंगे तब आप आसानी से इजीली कुछ तो समझ जाएंगे, चाहे वो आप कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हों या कितनी भी ऐसे बच्चे हों जिनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो मुझे नहीं लगता आपको वो चैप्टर समझने में ज़्यादा मुश्किल होगी। 2-4 चीज़ें हो सकता है मैंने मिस कर दी हो, वो आप ऐड कर लीजिएगा।